सभनी खपे रहा त दिल जी गहराइन से वेलकम कयूं था उरुसा अली ससागर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच टू द धरती टीवी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। थैंक्स फॉर कमिंग एंड दिल की गहराइयों से आपको वेलकम करते हैं। कैसी आप? ठीक ठाक? आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत अच्छी लग रही हैं आप माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपकी लाइट पड़ रही है मुझ पे। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है आपका सूट माशाल्लाह से। और जो है अच्छा, जैसे मैंने इंट्रो में कहा उरुसा कि आज मैडम महनाज का जो है वो कल उनकी वर्सी थी, आज हम उनको ये प्रोग्राम ट्रिब्यूट कर रहे हैं। तो ओवरऑल थोड़ा हम जो अपनी सिंधी में कहते हैं ना कचहरी जो है हम वहाँ से थोड़ा स्टार्ट करेंगे। तो आप जो है उनके ख़ानदान की हैं या फर्स्ट कज़न कह लें आप उनकी। जी जी। तो जैसे मैंने नेचर की बात की तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि नेचर वाइज कैसी थी। जाहिर सी बात है आप उनसे मिली होंगी, बात की होगी, मिलनसार थी या मतलब ऐसे ही थी? नेचर कैसी थी उनकी? देखिए, जिस वक्त महनाज जी अपने टॉप पे थी उस वक्त मैं उनकी गोद में थी। अच्छा। मोस्टली माई मदर सेड टू मी कि मैं बॉर्न ही नहीं हुई थी जब उनकी हिट जा रही थी फिल्में और उनके सॉन्ग्स। लेकिन जब इस एज में आने के बाद, क्योंकि वो वैसे भी बहुत बिजी होती थी, पाकिस्तान में होती नहीं थी, सही, लोगों ने उनको इतना प्यार दिया था जिसके मैं कहती हूँ कि ऐसा प्यार किसी को नसीब नहीं हुआ। मेरे हिसाब से तमाम सेलिब्रिटीज़, तमाम लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान, सबको हमारे पाकिस्तानी क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत प्यार मिला। लेकिन जो महनाज जी को मिला है वो मैं कहती हूँ वन एंड ओनली। और इतनी वो सादा तबीयत की थी और इतनी वो डाउन टू अर्थ थी कि उनको अपना आप नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं कि जहाँ से वो गुजरती थी लोग उनके पीछे पीछे ऐसे आते थे। बिल्कुल। और वो हर चाहने वाले को ऐसा रिस्पॉन्स करती थी कि मैं कहती हूँ कि ऐसे मलंग बहुत कम आते हैं इस दुनिया में। हाँ बिल्कुल। और ऐसी जो मतलब आवाज़ें होती हैं वो भी कम होती हैं। मैं गॉड गिफ्टेड थी ना उनकी वॉइस, और लोगों की मोहब्बत ने उनकी वॉइस में और एक नाइटिंगेल कहना चाहिए रस घोल दिया था। अच्छा उरुसा, आपसे पूछेंगे जैसे आपने अभी कहा कि जैसे आपने कहा कि जब वो टॉप पर थी तो मैं मतलब इस दुनिया में नहीं थी, पैदा ही नहीं हुई थी या उनकी गोद में थी, इतनी सी छोटी सी थी आप, तो आपको उतना उसका नहीं था। लेकिन जैसे आप बड़ी हुई तो आपने किसको देख के, आप किससे इंस्पायर हुई कि हाँ मैं भी एक अच्छी गुलकार बन सकती हूँ? मैंने कभी गुलकारी सोची नहीं थी। पहली चीज़, मेरा ख़ानदान, मेरा खानवादा मरसिया खानी में, सोस खानी में, उसमें ज़्यादा है। अच्छा, मैं आप कभी पाकिस्तान टेलीविज़न में देखिएगा जब भी मरसिए लगे हुए हो तो उसमें कोई छोटा सा बच्चा बैठा होगा जो अपनी खाला के साथ बैठा होगा, कजर बेगम साहिबा के साथ, और उनके साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा होगा, वो मैं हूँ। और उसमें यह था कि खाला आस दिया करती थी, उस आस के साथ में चलती थी। वो बचपन की जो आस कान में आ जाती है ना, तो वही टीचर होता है आपका। चाहे वो आप नात पढ़ें, चाहे वो आप मरसी खानी करें, चाहे वो आप कुछ भी तरन्नुम में पढ़ें, तो वो आपको बहुत फ़ायदा देती है। तो मेरी तो मेंटोर शुरू से ही मेरी सिस्टर ही थी। और फिर जब उनकी डेथ हुई तो मुझे पाकिस्तान टेलीविज़न से कॉल आया था कि कोई एक ट्रिब्यूट हम कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा उनके लिए ट्रिब्यूट दें। तो उस वक्त मैंने बज़्म मेहदी हसन, जो अमजद हुसैन शाह साहब का एक खूबसूरत प्रोग्राम था, अल्लाह उनको सलामत रखे, मौला पंजतन पाक, उस प्रोग्राम में मैंने पहली दफ़ा ट्रिब्यूट दिया था महनाज जी को। और उसके बाद लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया, इतना चाहा, तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा उनके जो गाने उनको गाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो उन्हीं के सॉन्ग्स गाती हैं आप या दूसरे जो हमारे सिंगर्स हैं, शायर हैं? मैं दूसरे सिंगर्स में मैडम नूरजहां जी, अच्छा, मेरी मेंटोर मैडम नूरजहां जी भी हैं, इसलिए कि मैं कहती हूँ उन जैसी आवाज़ पूरे बड़े सगीर में नहीं है। ना ही मेरी महनाज जी जैसी कोयल और ना ही मेरी मैडम नूरजहां जैसी। वैसे नैयरा नूर साहिबा माशाल्लाह, उनकी भी, नाइद अख्तर साहिबा, इन सब की अपनी एक टोर थी। लेकिन एक इंसान का अपना एक मेंटोर होता है, अपनी एक पसंद होती है। तो ये मेरी पसंद है। ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे अब जो आप गा रही हैं, आज तो हम ज़्यादातर मैडम के ही सॉन्ग्स आपसे सुनेंगे, लेकिन वैसे मैं पूछना चाह रही हूँ कि वैसे आपको अपने हिसाब से कौन सी शायरी ज़्यादा गाना
पसंद करती हैं आप? देखिए किस नोयत मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे आप हैं, आपको कोई लग जाए दिल को, अब वो आवाज़ ऐसी हो और शायरी ऐसी हो, उसको कंपोज बड़ा खूबसूरत किया हुआ हो और वो आपके दिल को लग जाए, तो आप खुद ही गुनगुनाती हैं। इवन आप नहीं होंगी सिंगर लेकिन आप गुनगुनाएंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बस ये हमारे सारे लेजेंड्स के साथ ऐसी है, उन्होंने इतना हसीन गाया और इतनी हसीन शायरी उन लोगों ने कंपोज करके भी दी। हमारे कंपोजर्स पाकिस्तान के, मैं तो कहती हूँ खजाना है हमारे पास। कहूँगी कि देखें, किसी का भी नेमुल बदल नहीं आया अभी तक, बिल्कुल, और आएगा भी नहीं, लेकिन हम खुश होने के लिए या उनकी याद को ताज़ा करने के लिए उनके गानों को गा के आप सबके सामने पेश करते हैं। अब वो अच्छा गाया बुरा गाया आपके ऊपर है, लेकिन चूंकि मेरी ऑडियंस मुझे बहुत लाइक करती है, महनाज जी की वजह से, मेरी अपनी वजह से नहीं, तो मैं इस तरह की चीज़ें उनको डेडिकेट करती रहती हूँ, मैं इस तरह की चीज़ें उनके सामने लाती रहती हूँ। और जब भी मैं इंटरनेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल जाके परफॉर्म करती हूँ तो लोग हाथ पकड़ पकड़ के मुझसे कहते हैं आप ये गाना गाएं, आप ये गाना गाएं, तब मुझे समझ आता है। एक जब आप गाती है ना, तो जाहिर सी बात है आप जब जिसको सुनती हैं या ज्यादा पसंद करती, एक कुदरती एक टच आ जाता है उस वॉइस में, मतलब मिलती जुलती है आपका जो अंदाज है ना, मतलब जैसे गाने का, मुझे तो ज्यादा म्यूजिक का इतना नहीं पता, अब ये आपको और ऑडियंस ही बताएगी कि मेरा अंदाज, लेकिन ये कि मैं उनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए बड़ा घबराती हूँ, क्योंकि वो इतनी सुरीली, इतनी कि उनका लाइव और उनका रिकॉर्डेड नहीं समझ आता था, पता ही नहीं चलता था, क्योंकि वो इतनी एक्सपर्ट थी। हम तो बस ऐसी रियाजत नहीं कर पाते, लेकिन कोशिश करते हैं। अच्छा, वैसे उर्सा आपने कोई आपका उस्ताद है जिससे आप बाकायदा सीखी हैं? मेरा मेंटोर महनाज बेगम ही है। अच्छा, मैंने सीखा उन्हीं से है, लेकिन प्रॉपर जिसको कहते हैं वो मैं नहीं कह सकती हूँ, वो तो आप ही लोग बताएंगे कि मैं सीखा हुआ गाती हूँ या नहीं, लेकिन वो मेरी मेंटोर, मेरा फैमिली मेरा मेंटोर, मैं उन्हीं को अपना उस्ताद कहूँगी। मुझे जैसे कोई थोड़ा थोड़ा बता देता है, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ, उस्ताद वही होता है जो आपको गाइड करे। अब मैं अमजद हुसैन शाह साहब की बात करूंगी, वो भी मेरे ऐसे रूहानी उस्ताद हैं कि उनको तमाम कहना चाहिए रागों का भी पता है, रागनियों का भी पता है, उनको हारमोनियम भी आता है, उनको तबला भी आता है। और उनके साथ मेरी रियाजत जो आज तक चल रही है उन्हीं के साथ चल रही है, तो वो भी मेरे रूहानी उस्ताद हैं। और अद्दी हुमैरा चन्ना साहिबा भी, जो मुझे मुर्गियों को ठीक करके देती हैं, वो भी जो मुझे बताता है, जो खुद एक्सपर्ट होता है ना, वो मुझे जो गाइड करता होता है, मैं कहती हूँ वो मेरा उस्ताद है। कि मैडम जो महनाज थी वो क्या सुनती थी, ये तो आपको जाहिर सी बातें पता होगा कि उनकी मतलब पसंद क्या थी। देखिए, उनकी हर सिंगर की पसंद उसकी सिंगिंग में नजर आएगी आपको। उनकी जो भी पसंद थी, उनके जो उस्ताद उनसे कहते थे, जो कंपोजर्स उनको बताते थे, और वो इतने बेहतरीन कंपोजर्स के दरमियान थी कि झलकती थी उनकी सिंगिंग में। सही। तो मेरे हिसाब से तो यही था कि वो जो भी गाना गाती थी वो उन्हीं का हो जाता था, तो उसमें झलकती थी कि वो किस चीज़ को ज़्यादा लाइक करती, किस चीज़ को कम। वो ठुमरी भी गाती थी, वो गज़ल भी गाती थी, वो गीत भी गाती थी, वो नॉर्मल भी गुनगुनाती थी। वो मैं नूरजहां जी के साथ भी इन्होंने कई डुएट्स गाए। तो मतलब एक वो फहरिस्त है जो ये सुनना नहीं चाह रही हैं। वो तो रुसा हो गया कि हमने पहले ही अपने इंट्रो में कहा था कि वो हर फन मौला है, ठीक है, वो हर उसमें गाती थी। मैं बेसिकली मेरा सवाल ये था कि वो किस सिंगर को पसंद करती थी खुद, क्योंकि एक खुद तो वो बहुत अच्छी आवाज की मालिक थी, लेकिन किसको ज्यादा सुनना? मेरा हिसाब किताब ये है कि वो हर सुरीले सिंगर को सुनती भी थी, लाइक भी करती थी। इवन उनके सामने बहुत सारे ऐसे बच्चे आते थे, बहुत सारी ऐसी खवातीन आती थी जो कहती थी हमारी सिंगिंग सुन लें, हम सिंगिंग में आना चाहते हैं, हमें जो भी ऐब है वो हटाते हैं। जो मेरे पास अभी भी लोग इस तरह आते हैं कि प्लीज़ आप एक अपना वो ऑन कर दें इंस्टीट्यूट। तो मैंने उनसे कहा भाई मैं पहले खुद तो सीख लूँ, फिर मैं आगे कोई इंस्टीट्यूट खोलूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अधूरा लोगों को पहुँचाया जाए मैसेज। तो आए ज़रूर आए, मुझसे सीखें, लेकिन एक हिसाब किताब होता है उस सब का कि किस हिसाब से सीखना चाहिए, किस हिसाब से नहीं। तो महनाज जी का ये था कि सुरीला हो, बस लय वह सब उनको कोई माइंड नहीं करते, सुरील सुर जो सा है वो पक्का हो, सुरीला हो, बाकी चीजें हो जाती, बाकी तो सेटलमेंट हो जाता है। आपका सुर टिका हुआ हो ना, टिक के लगता है। सही। अच्छा, आजकल के सिंगर्स के लिए आप क्या बोलेंगी कि जैसे बहुत सारे मार्केट में आ गए हैं, आवाज और अंदाज भी है उनके, आवाज भी अपने हैं, शायरी भी अपनी है, उनके लिए क्या कहेंगे? बहुत सारे अच्छे हैं, बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे एक अच्छा काम देने के बाद सीख रहे हैं, क्योंकि उनको समझ आ गया कि बगैर सीखे मुश्किल है आगे बढ़ना। ये एक सीढ़ी है, इस सीढ़ी के हर कदम को आपने सोच समझ के चढ़ना है, और अगर आप फैलांगेंगे तो फिसल जाएंगे,
लिहाजा सीखना चाहिए। और जो जितने नए आ रहे हैं वो भी माशाल्लाह अच्छा काम दे रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत मेरे हिसाब से वो ये है कि हमारे मुल्क के ख़जाने को पहले सुने और उससे आप इस्तेफ़ादा लें।